आज का हमारा लेक्चर है मर्चेंट वर्ड्स के रिलेटेड और हमने देखना है मर्चेंट वर्ड्स जो टूल है बेसिकली इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम देखते हैं मर्चेंट वर्ड्स को। एज एन Amazon seller, you are probably always on the lookout for the latest trends and most saleable products you can get your hands on। मतलब obviously जब कोई भी Amazon seller काम करना चाहेगा तो वो यही देखता है जी कि लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक उसका प्रोडक्ट हो और उसको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट हो ऑब्वियसली। इसके अलावा कोई वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को तो हाथ नहीं डालेगा कि जो सेल आउट ही ना हो सके। The hunt for the next big thing is a never-ending process that's part of every Amazon seller's busy life। बिल्कुल इसी तरीके से to get ahead of the competition, various keyword research tools are available to help you find the products that your customer wants and needs। अब इसमें कंपटीशन भी होता है प्रोडक्ट्स के दरमियान, सेलर्स के दरमियान जो है प्रोडक्ट्स की वजह से। और इसमें जो है कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो होते हैं सेलर्स को बेसिकली हेल्प आउट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को बाकी कंपेटिटर्स की निस्बत थोड़ा सा ऊपर रैंक करवा सकते हैं उनकी बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। यूजिंग रेगुलर रिसर्च इंजन्स टू फाइंड प्रॉफिटेबल products to sell is pretty much a waste of time। Google shows you the most relevant answers to your questions and Amazon's own search engine is programmed to show you products that you are likely to buy now, not what your potential customers are interested in। अब वैसे तो ये जो आपके टूल्स हैं बेसिकली Amazon के प्रोडक्ट को ढूंढने में आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। उसके अलावा गूगल के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं और कह लें कि एक तरह से उन प्रोडक्ट्स को आप सर्च आउट कर सकते हैं कि जिसमें कस्टमर्स इंटरेस्ट लेते हैं या उसको खरीदना चाहेंगे। ठीक है जी। दिस इज वेयर अ सर्विस लाइक मर्चेंट वर्ड्स कम्स इन। It does more than just provide you with relevant search results। In this blog post, we were going to tell you what it is and how it can help you become more visible to more people। ठीक है जी। अब जो ये हमारे पास लेक्चर है, ये जो आर्टिकल है, इसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मर्चेंट वर्ड से। ये मर्चेंट वर्ड्स है क्या? मर्चेंट वर्ड्स इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ CEO एंड फाउंडर जॉर्ज लॉरेंस, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय ट्रेड। जॉर्ज launched merchant words in December of 2012 to help sellers figure out which products buyers are searching for। अब इसने 2012 के अंदर मर्चेंट वर्ड्स जो था वो बेसिकली बनाया था। ठीक है जी। एज एन Amazon seller, would not it be really nice to get inside your buyer's head and learn which product they are looking for within the Amazon marketplace? ठीक है जी। This is exactly what Merchant Words does by giving you estimates for the total number of searches for any given term। You learn which product are in demand and therefore are potential opportunities। अब इसके थ्रू जो है मर्चेंट वर्ड्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है बेसिकली, और एस्टिमेट आप कर सकते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा दफा सर्च आउट किया गया, किसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ठीक है, मार्केट में सेल आउट होने की। उसके बाद मर्चेंट वर्ड्स आर also shows you the variations of the keyword
along with their corresponding estimated search volumes, which will help you not only identify which products or which products to sell about, also the keywords you need to include in your listings, so you will consistently appear for the maximum number of related searches. अब इसमें आप जो इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है जी, जिसमें जैसे हम लोगों ने जंगल स्काउट में देखा था कि हम कीवर्ड्स के थ्रू सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट नजर आएंगे हम उनका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोडक्ट को कोई भी कस्टमर, ठीक है, किसी एक वर्ड के थ्रू कितनी दफा सर्च आउट करता है, ये होता है उस प्रोडक्ट का या उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। ठीक हो गया? If you can match the way you describe your product with that of the keywords people search for, you will be more likely to put your product in front of more eyes. मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को उस कीवर्ड के थ्रू लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है जी, व्हाट इज मर्चेंट वर्ड्स मेड अप ऑफ, कि किस तरीके से ये मर्चेंट वर्ड्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें जो एक डाटा इंक्लूड है वो देख लेते हैं। ओवर 1.7 बिलियन सर्च फ्रेजेस। सर्च फ्रेजेस क्या होती हैं कि जिस तरीके से कस्टमर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को किसी टाइटल या फ्रेज से सर्च आउट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉल पॉइंट सर्च आउट करनी है तो किस कंपनी की सर्च आउट करनी है? फॉर एग्जांपल आप पियानो बॉल पॉइंट है, ठीक है, उसको सर्च आउट करना है। ठीक है, तो उसको सर्च करेगा कस्टमर पियानो बॉल पॉइंट। ठीक है, आगे उसमें कुछ भी वो ऐड अप कर सकता है वर्ड के साथ और फ्रेज बना सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा 400 मिलियन आइटम्स एनालाइज्ड, उसके अंदर आइटम्स जो हैं अवेलेबल हैं 400 मिलियन के अराउंड, और उनको एनालाइज कर सकता है ये। फिर 11 Amazon मार्केट प्लेसेस हैं इसके अंदर, मतलब 11 कंट्रीज के अंदर जो Amazon वर्किंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस है, यूके है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इस तरीके से। तो उसमें डिफरेंट 11 जो कंट्रीज की मार्केट प्लेसेस है उन सब का डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। उसके बाद 1 ईयर हिस्ट्री ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स, कि आपके पास अमेरिकन प्रोडक्ट्स की 1 साल की हिस्ट्री है इनके पास। ठीक है, और ये उसको अपडेट करते जाते हैं। विद दिस डाटा वन थिंग इज क्लियर दैट इफ द इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड फ्रेजेस इज कलेक्टेड, products will sell consistently, making your business grow. मतलब आपका बिजनेस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता जाता है इन इंफॉर्मेशन की बेसिस की वजह से। इज मर्चेंट वर्ड्स रिलायबल? अब ये रिलायबल है या नहीं है, इसको देख लेते हैं। मर्चेंट वर्ड्स ऑफर सम क्रिएटिव इनसाइट्स इनटू FBA selling on Amazon. Its keyword features are pretty amazing and are entirely its money's worth. मतलब जो है FBA सेलिंग के हवाले से ये कह रही थी कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव इसमें डाटा होता है और ये ऑफर करता है। फिर इसमें जो इनका कीवर्ड फीचर है वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी आपके पास जो आप पैसे लगाते हैं वो होल्ड करता है। अच्छा जी, अब इसमें जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू यूज इट, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं। यूजिंग मर्चेंट वर्ड्स इज एन इजी एंड एज 1 2 3, मतलब इतना आसान है। वो कह रहे हैं कि जी जैसे 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं उसको। जैसे काउंट करना आपके लिए आसान है वैसे ही मर्चेंट वर्ड्स को यूज करना आसान है। ये सारे के सारे टूल्स होते एक जैसे ही हैं, मैंने आपको पहले बताया था।
अब इसमें जस्ट फीचर्स के नेम थोड़े से चेंज हो सकते हैं या एक आध फीचर एक्स्ट्रा या कम हो सकता है किसी एक के अंदर, लेकिन इसमें चीज डिपेंड ये करती है कि रियल टाइम के अंदर किस टूल का जो रिजल्ट है वो सबसे सही है ठीक है जी, या एक्यूरेट है। तो ये चीज डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि आपने अगर सर्च आउट करना है कीवर्ड, तो उसमें एक इन्होंने एग्जांपल दी है योगा मैट की, ठीक है, एक्सरसाइज मैट भी कह सकते हैं, योगा मैट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। शीट है जिसको आप वहां पे कह लेंगे फर्श पे बिछा के योगा कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके ऊपर। तो योगा मैट का इन्होंने कीवर्ड सर्च आउट किया, यूज किया है, और ये इसको इस एग्जांपल को हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है कि दिस साइट विल शो यू एस्टिमेट्स ऑन द नंबर ऑफ सर्चेस पीपल मेड फॉर टर्म योगा मैट एज वेल एज पॉसिबल वेरिएशंस टू द टर्म एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च एस्टिमेट्स एज वेल। ठीक हो गया। अब सर्च के हवाले से जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं ये हमारे साथ शो करेगा, और यहाँ पे आप लोगों के साथ जो स्क्रीन शो हो रही है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको बेहतर तरीके से स्क्रीन नजर आ सके। अब ये देखें जिस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल शो हो रही है सर्च के अगेंस्ट, योगा मैट के अगेंस्ट, तो इन्होंने कहा है कि जी योगा मैट जो है बेसिकली इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है जी, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। फिर इसकी डेप्थ क्या है 1, सीजनैलिटी इसमें बता रहे हैं कि जी ये किस सीजन के लिए अवेलेबल होता है, तो उन्होंने कहा एवरग्रीन, मतलब आपका हर सीजन में ये काम दे सकता है आपको। फिर उसमें डोमिनेंट कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर ये योगा मैट आता है वो भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब ये CSV फाइल यहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड, मतलब एक्सेल, जैसे हम एक्सेल की शीट्स बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसी तरीके से ये CSV फाइल बन जाती है, जिसको आप उसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास टेबल्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में ये रिकॉर्ड आपके पास डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से आप इसका कंट्री चूज कर सकते हैं, ठीक है। हर कंट्री के हवाले से आपके पास इसकी ये जो कीवर्ड है उसकी रैंकिंग नजर आनी शुरू हो जाती है आपके पास। फॉर एग्जांपल योगा मैट है तो इन्होंने यूएस सेलेक्ट किया हुआ है, तो यूएस में इसकी रैंकिंग ये आ रही है। फिर इसकी आप डेप्थ चेक कर सकते हैं कि कितना इसकी डेप्थ का लेवल कितना है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम कितना है, फिर कैटेगरी कौन कौन सी है ये भी देख सकते हैं ठीक है जी। अब योगा मैट के अंदर जो सर्च के अगेंस्ट कीवर्ड हमें नजर आए हैं Amazon के ऊपर, जो इसने मर्चेंट वर्ड्स ने निकाल के दिए हैं, वो योगा मैट है जिसका सर्च वॉल्यूम Amazon के ऊपर इतना है, डेप्थ उसकी 1 है, सीजनैलिटी एवरग्रीन बताई है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की कैटेगरी के अंदर। फिर योगा मैट स्ट्रैप है, उसका भी सर्च वॉल्यूम इसी तरीके से इन्होंने बताया। फिर एक और योगा मैट की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, उसका भी डाटा इन्होंने इसी तरीके से शो किया हुआ है, ठीक हो गया। The first thing you will notice with merchant words is the number of keyword variations it produces, which can in turn help you come up with new product ideas you never thought of. जो इसके अंदर सर्च वेरिएशंस के हवाले से जो प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट्स का डाटा ये शो करता है, आपको बेसिकली कुछ न्यू प्रोडक्ट के हवाले से आइडिया भी आप उसके ऊपर से हेल्प आउट ले सकते हैं। Some of the suggestions really are out of left field. Items that you would never have imagined were popular. The program also shows you the dominant tech categories where these search terms can be found, which not surprisingly is in this example is sports and fitness. अब जो डोमिनेंट कैटेगरीज थी वो आपको पता है कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के हवाले से ये योगा मैट यूज होता है, तो आपको कैटेगरी भी पता चल जाती है इसके अंदर, ठीक है जी। अब
नेक्स्ट जो चीज है, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड यू कैन देन एनालाइज विच ऑफ दीज कीवर्ड्स हैव हाई वॉल्यूम सर्च and low competition, which is the sweet spot everyone's looking for. मतलब जिस कीवर्ड का सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है और लो कंपटीशन के साथ वो अवेलेबल होता है, वो सबसे ज्यादा कह लें कि अट्रैक्टिव होता है हर सेलर के लिए. अभी ये क्वेश्चन एक आ रहा था कि डेप्थ क्या होती है. डेप्थ बेसिकली होती है कि आपका सर्च, ये जो प्रोडक्ट है या कीवर्ड उसका है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो कितनी वर्थ रखता है. ठीक है, तो वो बेसिकली 1 से लेके 10 के दरमियान उसकी रेशियो होती है. जितना ज्यादा कह लें कि कम स्कोर होता है, फॉर एग्जांपल 1 है तो उतनी ज्यादा उसकी डेप्थ ज्यादा है. अगर ये 10 की तरफ जाता जाएगा तो उसकी डेप्थ कम होती जाती है. एक तरह से कह लें रैंक उसकी बता रहा होता है 1 से लेके 10 के दरमियान. ठीक है जी, उस स्पेसिफिक कीवर्ड की. वो क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, यू डू हैव टू कीप इन माइंड दैट यूजिंग सर्च वॉल्यूम ऑन इट्स ओन एज ए मेजर ऑफ हाउ वैल्यूएबल अ niches could be is somewhat dated, and you should definitely consider other factors before you comment. अब आप फॉर एग्जाम्पल सर्च वॉल्यूम जो आप अपने माइंड में आपको रखना पड़ता है बेसिकली, कि आपका जो प्रोडक्ट है या निचेज हैं फॉर एग्जाम्पल वो कितनी वैल्यू रखती हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है जी, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको लेके चलना पड़ता है. अब उसके अंदर मजीद कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं. मर्चेंट वर्ड्स यूजिंग देयर स्टैंडर्ड सर्च or the page one search, which we will explain more below. These are great ways to scope out the competition or further dig down into a niche to find the perfect product. अब इसमें जो आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर सर्च के अगेंस्ट जो डाटा शो होता है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप उसी डाटा को चेक करते हैं ना जो आपके पास पहले पेज के ऊपर नजर आता है. ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहां पे भी यही है. ऑल यू हैव टू डू इज hover over your mouse over one of the search result, then hover your mouse again over the magnifying glass icon that appears. This placement is quite intuitive and really improves workflow when investigating new products. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे वहां पे आपको पहले योगा मैट की एग्जांपल दी थी, तो अगेन वही योगा मैट की ही एग्जांपल है. जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल योगा मैट स्ट्रैप को उसने यहाँ पे जो इसकी सर्च की का आइकन था बेसिकली उसके ऊपर वो अपने माउस को लेके गया है. तो उसने कहा है कि जी आप सर्च मर्चेंट वर्ड्स करना चाह रहे हैं इस वर्ड के अगेंस्ट. ठीक है, मर्चेंट वर्ड के ऊपर आप डाटा सर्च आउट करना चाह रहे हैं, या पेज 1 की सर्च जो गूगल के अगेंस्ट है वो सर्च करना चाह रहे हैं, Amazon पे इस वर्ड के अगेंस्ट जो डाटा है वो सर्च करना चाह रहे हैं, वॉलमार्ट पे करना चाह रहे हैं. तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं उसको. सिंपल. You can click on any of 3 options that appear, so you can make a comparison if the said search estimates are accurate or not without opening a new browser and manually searching for the keywords. अब आपके पास जब डाटा शो हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि आप CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये CSV फाइल का ऑप्शन था एंट्री के साथ, तो वही वो कह रहे हैं कि जी आप CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. One search term can produce thousands, if not millions, of results that may not be easy to comb through one by one. The program comes with
filtering option where you can choose to show all results according to their categories और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। अब जितना आपके पास कह लें कि जो डाटा है वो आप फिल्टर लगा के, मतलब मेजरिंग कह लें कि फिल्टर्स लगा के प्योरीफाई कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से डाटा को या सर्च वॉल्यूम के हिसाब से डाटा को, कि जिन कीवर्ड्स का या जिन प्रोडक्ट्स का आपके पास डाटा आप चूज करना चाह रहे हैं आप फिल्टर लगाएं और उनको डाउनलोड कर लें। It also provides you with an option to download the data to CSV format, which is really big help, especially when you need to analyze the information offline. जैसे आप ऑफलाइन अगर डाटा को चेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास CSV फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। फिर मतलब आपके पास रिकॉर्ड सेव हो गया एक्सेल की शीट के अंदर और आप जब कभी चाहें आराम से काम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, तो योगा मैट का ये डाटा है। ठीक है जी, उसके अगेंस्ट उसने CSV फाइल को डाउनलोड करने का तरीकाकार बताया कि योगा मैट को चूज किया उसने, उसके बाद CSV फाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्लेसेस को आप चूज कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन उसने वो बताना है आप कि मार्केट प्लेसेस कैसे कवर हो रही है और आप कैसे कीवर्ड को सर्च करके निकाल सकते हैं या एरिया चूज कर सकते हैं। अब मार्केट प्लेसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको खुद से पहले बताया था कि यहाँ पे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, इस तरह 11 के अराउंड कंट्रीज है या मार्केट प्लेसेस है जिनको आप चूज कर सकते हैं हर कीवर्ड के अगेंस्ट, कि उसका सर्च वॉल्यूम आप चेक कर सकें कि किस कंट्री के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो उस तरीके से आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, मर्चेंट वर्ड्स इज कंसिडर्ड टू बी the largest buyers keyword database that has since expanded to cover more marketplaces. What sets it apart is that it gives you access to a global audience by giving you a database of search terms from buyers across the world, from North America to Asia. मतलब अमेरिका से लेके आपके पास एशिया के दरमियान जितने भी कंट्रीज के अंदर ये अवेलेबल है Amazon, वहां के ग्लोबल ऑडियंस के हवाले से उसके पास डाटा है, बायर्स का सारी चीजें जो हैं उसके पास सेम है और आप वहां से सर्च आउट कर सकते हैं अपनी मार्केट प्लेस को चूज करने के बाद कि स्पेसिफिक जो कीवर्ड है वो क्या वहां पे उसकी सर्च वॉल्यूम कितना है। You can find this feature in the drop-down menu next to the .csv download at the top of the search result. For our yoga mat example, this is how it looked like. अब इसके अंदर जैसे योगा मैट की हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, तो इसमें यहाँ पे मैंने आपको तब बताया था कि CSV फाइल के साथ यहाँ पे ये अवेलेबल होता है ये ऑप्शन। तो इन्होंने कहा कि जी यूएस के अंदर इसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, और यूके के अंदर इसके ये पॉइंट्स है, कनाडा की मार्केट में ये है, फिर यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, मैक्सिको हो गया, यहाँ पे इनकी ये जो है इस वर्ड के अगेंस्ट ये इसकी रैंकिंग चल रही है। ठीक है जी, और इंडिया में भी उसकी जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी। अब यहां तक जस्ट मार्केट प्लेस आप चूज कर सकते हैं और डाटा यहां से CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें चीजें हैं वो क्या है कि लेट्स face it, keyword searches are done definitely across different countries with the language being a huge factor. We also really helps is seeing the categories each of the keywords belong to in their native languages. अब जो नेटिव लैंग्वेज क्या होती है कि जिस रीजन के अंदर जो जुबान बोली जाती है, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है बेसिकली नेशनल लेवल पे जो बोली जाती है वो उनकी नेटिव या कह ले जो उनके आबाई जुबान है उसको नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे अब नेटिव लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स की एग्जांपल उसने दी है कि आप उस कैटेगरी के अंदर उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं जो उनके नेटिव लैंग्वेज के अंदर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट जो चीज है वो है लिस्टिंग एडवाइजर। अब लिस्टिंग एडवाइजर क्या होता है? लिस्टिंग एडवाइजर बेसिकली ये होता है कि आपको बताता है कि आपने अपनी स्टोर लिस्टिंग किस किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर वन रिसेंट बिग चेंज टू मर्चेंट वर्ड्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर प्रीमियम ऑप्टिमाइज्ड सर्विस फॉर योर Amazon लिस्टिंग, ठीक है। अब Amazon के लिस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन की जो सर्विस है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है मर्चेंट वर्ल्ड ने, और ये आपको बताता है कि कौन कौन से काम आपने लिस्टिंग करते हुए करने हैं। जैसे हम लोगों ने दराज के ऊपर जब काम किया था, ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हमारे पास थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने सेकंड नंबर पे बताया हुआ है कि जी Amazon के ऊपर आपने सेकंड नंबर पे ये काम करना है। हम उसके बाद क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिख दी, बैकएंड टर्म अगर कोई है वो लिखनी है, एडिशनल कीवर्ड्स का बंडल होता है, और एक दफा आप रीराइट कर सकते हैं मर्चेंट वर्ड के थ्रू इन सब चीजों को। तो इसको हम देखते हैं कि ये लिस्टिंग किस किस तरीके से आपको करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, लिस्टिंग एडवाइजर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि लिस्टिंग एडवाइजर बेसिकली आपको ये बताता है कि कौन कौन से स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं जब आप स्टोर लिस्टिंग कर रहे हैं Amazon के ऊपर। जैसे हमने दराज की स्टोर लिस्टिंग की थी, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले टाइटल आता था, फिर डिस्क्रिप्शन थी, कैटेगरीज वगैरह चूज करने के बाद, ब्रांड नेम चूज करने के बाद मेन जो चीज थी वो आपकी डिस्क्रिप्शन थी, फिर बुलेट पॉइंट्स थे, फिर उसके बाद आपके पास जो उसकी प्राइस डिटेल्स और वो सब चीजें। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग एडवाइजर आपको ये बताता है कि जी आपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड्स के साथ, मतलब कीवर्ड आपने ऐड अप करने हैं टाइटल बनाते हुए। उसके बाद आपने जो बुलेट पॉइंट है उसमें आपने फीचर्स बताने हैं प्रोडक्ट के, फिर डिस्क्रिप्शन बतानी है। अगर कोई बैकएंड टर्म आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे डिटेल लिखी थी कि बॉक्स में क्या होगा, प्राइस वगैरह ये सब चीजें। उसके बाद अगर कोई एडिशनल आपको कीवर्ड का बंडल चाहिए तो ये मर्चेंट वर्ड आपको वो भी देता है, और एक दफा आपको फ्री में सारी की सारी चीजें लिखने की अटेम्प्ट भी देता है कि आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं दोबारा से डाटा को लिखने के लिए, अगर फर्स्ट टाइम आपका ये डाटा कंप्लीट सही नहीं हो सका तो। ठीक है जी, तो ये आपके काम करता है लिस्टिंग एडवाइजर। अब नेक्स्ट जो इसमें चीज है कि दिस इज चार्ज्ड पर पेरेंट ASIN। अब ये ASIN बेसिकली है क्या चीज? ये आपका होता है यूनिक कोड ASIN। ठीक है जी, जैसे हम SKU कोड वहां पे देखा था दराज में, उसी तरीके से हर प्रोडक्ट का यहां पे ASIN नंबर होता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जी आपके पास जो ASIN नंबर होता है ये उसके अगेंस्ट, अब जो ASIN नंबर बेसिकली होता है ये आपका बताता है कि one ASIN will set you back $300 with discounts the more you order at once, up to 10 ASINs which you can have optimized for $2,500। अब जैसे आप एक कैलेम प्रोडक्ट को आप सेट कर लेते हैं कि आपने $300 का वो सेल आउट, आप उसको आपने $300 जो है ना उसके लिए प्राइस जो है आपने सेट की है, और आप ऑर्डर कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर एक दफा। तो अगर कोई आप कह लें कि ये जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन ये एक प्रोडक्ट की जो देता है ये $300 में देता है, ठीक है, ये जो मर्चेंट वर्ड्स है, और यही अगर आप 10 ASINs या 10 प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो डाटा को, तो ये आपको $500 की डिस्काउंट के ऊपर $2,500 में आपको बना के देगा। ये ASIN नंबर में आपको बता दूं कि क्या होता है। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं। जैसे वहां पे SKU कोड था,
यूनिक कोड बेसिकली दराज के ऊपर हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि हम अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट एसकेयू कोड खुद बना के डाल देते थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको ISBN भी कहा जाता है, UPC भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो यूनिक कोड्स होते हैं बेसिकली ये बैकएंड के ऊपर क्रिएट हो रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीज प्रोवाइड की जाती है कि आप अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करवानी है लिस्टिंग एडवाइजर के थ्रू, जो इसके पास अपने पास ऑप्शन होता है, मर्चेंट वर्ल्ड आपके लिए खुद से ये सारी चीजें आपको बना के देता है $300 में एक प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा अगर आप 10 प्रोडक्ट की करवाना चाहिए तो आपको $500 डिस्काउंट के ऊपर 10 प्रोडक्ट की कंप्लीट लिस्टिंग बना के देता है $2500 में। ठीक है, $500 का आपको डिस्काउंट देता है बेसिकली ये। तो ये आप इससे एक दफा रीराइट भी करवा सकते हैं डाटा को। ठीक है, और अपने कह लें कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ये बना के देते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, दीज प्राइसेस में और मे नॉट seem high to you, but a well-optimized listing in a profitable niche has the potential to see significant ROI from such an investment. Return on investment की बात ये कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोडक्ट के अंदर करते हैं तो एक दफा तो ये आपको लिस्टिंग एडवाइजर के लिए जो आप चीज पे कर रहे हैं, आपके लिए ये पे करना आपको मुश्किल नहीं लगता, आसान लगता है। आप ऑप्टिमाइज करवा लेते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए कि आपको प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, और आप देखते हैं कि जी आपको रिटर्न अच्छा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर आप किसी लिस्टिंग एडवाइजर के थ्रू अपना डाटा आप तैयार करवाते हैं तो। However, most experienced Amazon sellers who are skilled at finding profitable niches are able to do this optimization themselves or have a team that already does this. मतलब आपके पास जो बेसिकली इनके बैकएंड के ऊपर प्रॉपर टीम बैठी होती है जो आपको अच्छे से डाटा बैकएंड से आपको क्रिएट करके देती है, स्किल्ड होते हैं वो, और आप कह लें कि बजाय इसके कि खुद आपको ये सारी चीज आप क्रिएट करें, आपके पास कंप्लीट डाटा बना बनाया आपको मिल जाता है। सो न्यूबीज आर क्लियरली द टारगेट हियर, बट देन दे आर आल्सो द लीस्ट लाइकली टू हैव फाउंड अ प्रोडक्ट वर्थ इन्वेस्टिंग सो मच मनी इनटू। मतलब जो न्यू या बिगिनर होते हैं सेलर्स, जो फ्रेश होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो अच्छा है कि वो इस चीज को यूज कर लें और बनी बनाई लिस्टिंग आपके पास अवेलेबल होती है। और एक दफा आप अगर डाटा आपको सही नहीं लग रहा, आप एक दफा उसको रीराइट फिर से करवा सकते हैं। ठीक है, रिवीजन ले सकते हैं उनसे कि आपको वो दोबारा डाटा तैयार करके दें। ठीक है जी, although the new features are great to see, I am yet to be convinced of the utility of the Merchant World's listing advisor service. मतलब ये खुद से आपको रिकमेंड कर रहा है कि जी बेहतर है कि आप बजाय इसके कि खुद एक्सपीरियंस करें, आप लिस्टिंग एडवाइजर यूज कर लें। इधर आती है बात पेज 1 प्रोडक्ट्स की। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि पेज 1 के ऊपर जो डाटा आपको शो होता है सर्च के अगेंस्ट, उसकी ये बात कर रहा है। द पेज 1 प्रोडक्ट सर्च इज अ ग्रेट लिटिल टाइम सेवर व्हेन यू आर गेटिंग डीप इनटू योर प्रोडक्ट रिसर्च। जब आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जा रहे होते हैं तो ये आपके लिए टाइम सेविंग होता है बेसिकली। प्रोडक्ट 1 सर्च जो है, पेज 1 जो है, as you can see below for the yoga mat search term, this tool brings up all the page 1 listings फॉर दैट टर्म ऑन Amazon US। जैसे हमने कंट्री के अंदर US सेलेक्ट किया हुआ था और सर्च किया था योगा मैट का। अब जो भी डाटा हमें फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आया इस सर्च के अगेंस्ट, वो सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज दैट योर न्यू प्रोडक्ट नीड्स टू बी ऑन दैट फर्स्ट पेज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। सो दिस इज अ ग्रेट वे टू स्कोप आउट द कंपटीशन। मतलब आप अगर इस डाटा को यूज करते हैं तो आपके लिए ये चीज बेहतर होती है।
अब जैसे यहाँ पे योगा मैट के अगेंस्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स ओपन हुए हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट्स थे, ये इनकी ऐसा ये नंबर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उनकी पोजीशन देखें कि आपके पास ये पोजीशनिंग है, यहाँ पे ये इनकी प्राइस लिस्टिंग है। उसके बाद रिव्यूज किस प्रोडक्ट के कितने हैं, उसके बाद कितनी रेटिंग चल रही है, और अमेजोन के ऊपर जो उनकी चॉइस है, ये अमेजोन की चॉइस के अंदर आता है या नहीं आता है, प्रोडक्ट अमेजोन जो है स्पॉन्सर करता है या नहीं करता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब योगा मैट का जो वर्ड है वो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज हुआ है। तो आप इस डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं और अपने पास आप इनको एनालिसिस करके इनका डाटा आप यूज कर सकते हैं बेसिकली। I personally like the way that this search pulls the information relevant to Amazon's sellers out and displays it clearly, meaning you don't need to wade through each individual product description to get the needed information. मतलब जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं। This is the new feature is currently only available for the US Amazon store. ये जो ऑप्शन है बेसिकली जस्ट अभी यूएस मार्केट के लिए अवेलेबल है, लेकिन ग्लोबली इसको बाद में इसको शिफ्ट करेंगे अभी ये, ठीक है जी। Collecting and showing you hundreds, if not millions of keywords is just part of the equation. Understanding which of those keywords to use at the right time is what really makes a difference. This is exactly what merchant words algorithm does, so you don't have to do it yourself, which is extremely beneficial considering the volume of data you have to go through. If you choose merchant words as your Amazon research tool of choice, this is definitely a feature worth playing around you. मतलब ये चीज आपके लिए मैटर करती है कि आप मर्चेंट वर्ड्स को इस वजह से यूज करें। अब जो नेक्स्ट चीज है वो आती है प्राइसिंग की, ठीक है, कि इसके अंदर प्राइस जो पैकेजेस हैं वो आपके लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे हमने उस दिन जंगल स्काउट को देखा था, आज हम मर्चेंट वर्ड्स को देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो इनके पैकेजेस हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के हवाले से डिफरेंट है। तो इसमें यूएस के हवाले से सबसे पहले जो चीज है, गिव्स यू अनलिमिटेड एक्सेस टू यूएस डाटा फॉर जस्ट $30 पर मंथ। अगर आप ईयर के हवाले से लेते हैं पर ईयर के लिए, तो ये आपको $300 में ये चीज अवेलेबल हो जाती है। अगर आप ग्लोबली इस चीज को देखना चाहें, गिव्स यू अनलिमिटेड डाटा टू ग्लोबल डाटा फॉर जस्ट $60 और $600 a year। मतलब अगर आपने यूएस और पूरी वर्ल्ड के रिलेटेड जहां जहां पे मार्केट प्लेसेस के अंदर Amazon वर्क करता है, आप उसका डाटा देखना चाह रहे हैं और उसको हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो $60 पर मंथ या $600 पर ईयर के ऊपर आप ये ले सकते हैं। फिर अदर कंट्रीज विदाउट मतलब अगर आप यूएस को इंक्लूड नहीं करते और यूएस के अलावा बाकी सब कंट्रीज को देखना चाह रहे हैं, तो आपको $15 पर मंथ और ईयरली आपको $150 में ये चीज मिल सकती है, ठीक है। As you can see, these plan allows you to tailor your subscription to match your usage and offer 12 months for the price of 10 if you opt for the year-long subscription. मतलब आपके पास जो बेसिकली डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है अगर आप ईयरली इस पैकेज को चूज करते हैं। फिर वैल्यू ऑफ फॉर मनी जो है ये डिपेंड करती है आपके लिए। एट द टाइम ऑफ राइटिंग, मर्चेंट वर्ड्स ऑफर्स अ डिस्काउंट व्हिच ब्रिंग्स द मंथली प्राइस ऑफ $39 पर मंथ फॉर द ग्लोबल प्लान। अब ग्लोबल प्लान के अंदर इसके पास ग्लोबली जो है ये $39 में ये चीज अवेलेबल है। वैसे जो ये ऊपर ऑफर कर रहा है कि ग्लोबली जो है ये मर्चेंट वर्ड्स $60 पर मंथ में अवेलेबल है, बट फिलहाल जो इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा था या चल रहा है वो है $39 पर मंथ के ऊपर ग्लोबली। अब while this does present a decent
saving, Merchant Words previously offers a discount that made the software available for a mere a $9 a month. For many long-term users, it will be hard to justify this additional cost when many other Amazon research alternatives exist now with arguably better features, which brings us to you. अब इसके अंदर जो कुछ ये डिस्काउंट ऑफर जो है अवेलेबल होने के बावजूद जो है ना, कुछ एडिशनल कॉस्ट भी ये लेते हैं, और उसकी बजाय वो कह रहा है कि जी जो बाकी मार्केट के अंदर ये जो सर्च टूल्स अवेलेबल हैं वो भी बेहतर हैं, इससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट वो शो करते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अल्टरनेट के तौर पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे हमने पहले जंगल स्काउट को देखा है, उसके अलावा भी देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। While the idea of a tool that provides simple search volume data worked years ago with the Google keyword tool, Merchant Words now is not very accurate with its estimates. It also does not help that better alternatives with more features tailored specifically to Amazon sellers have since come out at the all discount price of $9. Merchant Words was worth a look, but even with the best discount, only reducing the price to $39 now. अब $9 के डिस्काउंट के साथ जो पुराना उनका डिस्काउंट था, मर्चेंट वर्ड ने प्राइस जो है वो डिस्काउंट की करके जो प्राइस है वो $39 के ऊपर की हुई है। इज हार्ड टू जस्टिफाई द एक्सपेंस टू दिस सॉफ्टवेयर व्हेन देयर आर नाउ मच बेटर ऑप्शंस ऑन द मार्केट। मतलब जो एक्सपेंस इन्होंने एडअप किया हुआ है डिस्काउंट खत्म करके या कम करके, उसके बजाय जो है मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इन्होंने बात की है जंगल स्काउट की, जो हमने पहले इससे पहले चेक किया। जंगल स्काउट्स न्यू टूल कीवर्ड स्काउट वुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड इट इज वेरी मच इज सो। अब इसमें जैसे हमने इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले देखी है 2 लेक्चर्स में, जंगल स्काउट जो है वो बेहतर ऑप्शन है। नॉट ओनली इज कीवर्ड स्काउट मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल फॉर Amazon sellers, but given that it's included in the price of a Jungle Scout subscription, which of course has many other features beyond a keyword tool, it arguably presents much better value for money overall. मतलब पैसों के एतबार से भी और वैसे भी जो मर्चेंट वर्ड है इससे बेहतर है कि आप जंगल स्काउट यूज कर लें। ठीक है जी। Similarly, Helium 10 has accurate keyword research features within its suite of tools. Merchant Words is not an especially bad tool or service. We just think here are much better options these days as this industry has progressed. अब आपके पास जो है मर्चेंट वर्ड के अलावा Helium 10 और जंगल स्काउट भी ये 2 अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनके पास जो कीवर्ड टूल है वो बहुत अच्छा है, अच्छे अवेलेबल है और आपको ये एक्यूरेट डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, ये सिनेरियो डिपेंड करता है। इसलिए ये टॉप के 3 या 4 जो टूल है ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप इनके डाटा को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर आप किसी एक चीज के ऊपर आके अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं या अपना फाइनल स्टेप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं काम, और ये आपके पास जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने किस टूल का या कौन सा डाटा आपने एक्यूरेट आप उसको कंसिडर कर रहे हैं या आपको नजर आ रहा है रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर और एनालिसिस की बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। तो मर्चेंट वर्ड के अलावा आपके पास जंगल स्काउट और Helium 10, ये 2 इन्होंने ज्यादा एक्यूरेट कीवर्ड रिसर्च टूल्स के हवाले से बात की है कि आप वो भी यूज कर सकते हैं, मर्चेंट वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ जो इसका कंप्लीट ओवरव्यू था इस टूल का, ये आपके साथ शेयर किया है। जज़ाकल्लाह।